हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो डीएलएड सेशन 2024 और 26 के लिए जो नोटिफिकेशन है वो एससीईआरटी की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एग्जामिनेशन फीस, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके लिए आपके पास क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए, एससी के लिए, जनरल के लिए, और भी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल में पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एससीईआरटी की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन पॉलिसी फॉर 2 ईयर, यानी कि जो डीलर डिप्लोमा कोर्स होता है वो 2 साल का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेशन भी लिखा हुआ है 2024-26। तो एडमिशन फॉर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कोर्स के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। इसमें एडमिशन पॉलिसी जो है वो बताई गई है कि इसमें आपकी जो फीस है वो क्या रहने वाली, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ें जो है वो बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बता दें कि ये जो एकेडमिक सेशन होगा वो 2024 और 26 के लिए जो पॉलिसी है वो बनाई गई है एडमिशन के प्रोसेस के लिए। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं वो ग्रेजुएट होने चाहिए, मिनिमम जो है वो 50 मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के, और अगर कोई एससी कैटेगरी का है या बीसी या फिजिकली हैंडीकैप है तो उसके 45% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि सिर्फ जनरल के लिए 50% है, और जो एससी बीसी या फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए 45% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी की रीपीयर है, कंपार्टमेंट है, रिजल्ट लेट है, या वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो इसमें अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो पंजाबी है वो मस्ट पास होनी चाहिए, यानी कि 10th तक आपने पंजाबी जो है वो पूरी पास की हो। इसके अलावा क्योंकि काफ़ी सारे जो अदर स्टेट से हैं या अदर बोर्ड से हैं वो भी जो कैंडिडेट है इसमें अप्लाई करते हैं, इसलिए पंजाबी होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट, इसके अलावा जो 6 सब्जेक्ट हैं वो आपने पास किए होने चाहिए 10th में, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स। तो ये सब्जेक्ट अगर आपने पास किए हैं 10th में तो ही आप डीएलएड के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो एज लिमिट है वो 37 है। इसके अलावा रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करें तो यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ पंजाब, आप पंजाब के डोमिसाइल होने चाहिए। अगर कोई अदर स्टेट से इसमें अप्लाई करना चाहता है तो उसको पंजाब का जो डोमिसाइल है वो बनाना पड़ेगा। तो डीलर का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का है, बट इसमें आपको बता दें कि जो आपका 200 जो 200 जो डेज़ हैं वो आपके काउंट किए जाते हैं। तो अगर इसमें जो भी आपके डेज़ हैं उनको पूरा करने के बाद ही आपका जो कोर्स है वो पूरा माना जाएगा। जैसे कि 2024 का बीत चुका है, दिसंबर मंथ भी आने वाला है, तो इसलिए अगर 2025 में आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जितनी क्लासेस लगेंगी, तो यानी 25 से लेकर आपका 2027 तक का आपका जो बैच है वो चलेगा। बट आपका जो सेशन माना जाएगा या गिना जाएगा वो 2024-26 ही गिना जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्किंग डेज यहाँ पे बताए गए हैं। तो 36 आवर्स इन अ वीक होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके जो डेज़ हैं वो काउंट किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मिनिमम अटेंडेंस जो है वो आपकी 80% होनी चाहिए, इंक्लूडिंग पार्टिसिकम, और 90% फॉर स्कूल इंटर्नशिप। उसके बाद जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पॉलिसी में, तो वो है कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो लिया जाएगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका, उसमें आप एलिजिबल होंगे तो ही आप इसमें एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। तो एलिजिबल होने के लिए आपको इसमें 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप ऐसी कैटेगरी से रिलेटेड हैं, बीसी या फिजिकली हैंडीकैप हैं, तो आपको इसमें 5% जो है वो रिलैक्सेशन जो है वो दी जाएगी। तो जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा इसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 50% मार्क्स आ गए हैं तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि इसके लिए जो है वो मेरिट बनाई जाएगी। अब तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर है वो लेने पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर होंगे तो आपका अच्छे से जो एडमिशन है वो हो जाएगा, चाहे गवर्नमेंट स्कूल, जो गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है, आराम से आपकी जो एडमिशन है वो हो जाएगी। बट अगर आपके कम नंबर आएंगे तो आपकी जो मेरिट है वो नंबर काफ़ी दूर चलाएगा, इसलिए कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर है वो आप जरूर लें। इसके अलावा जो रिजर्वेशन रहने वाले वो देख सकते हैं, आपकी जनरल के लिए 39 है, बीसी के लिए 10%, SC RNO के लिए 10% है, MNB के लिए भी 10%। इसके अलावा
एक्स सर्विसमैन की कितनी कितनी सीटें हैं, फ्रीडम फाइटर, स्पोर्ट्स, ऐसी स्पोर्ट्स के लिए, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 4% है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% सीटें हैं। तो जितनी भी सीटें होंगी उनके लिए सारा जो कैटेगरी है वो रिजर्वेशन यहाँ पे बताई गई है। बाकी जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद मैं प्रॉपर आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता रहूँगा। काउंसलिंग में किस तरह से आपकी एडमिशन होती है, कितनी सीटें होती हैं, प्रॉपर सारी चीज़ें आपको गाइड करूँगा। काफ़ी सालों से मैं लगातार इसकी जो अपडेट्स है वो साथ ही साथ देता रहा हूँ। तो फिलहाल आप यहाँ पे मर्जिंग का भी दे सकते हैं, अगर सीटें काफ़ी बच जाती हैं तो मर्जिंग भी कर दी जाती है। तो ये अलग प्रोसीजर है, वो मैं जब आपका जो टेस्ट वगैरह हो जाएगा, काउंसलिंग होगी, तब मैं क्लियर करूँगा। इसके अलावा जो ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे उसके लिए जो फ़ीस रहने वाली है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1000 जो फीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए, BC कैटेगरी के लिए, OBC, फ्रीडम फाइटर, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है, और 500 रुपये जो फीस है वो SC, ST और हैंडीकैप कैटेगरी के लिए है। अगर कोई एक्सल सर्विसमैन है, सेल्फ है, तो उसके लिए कोई भी फीस नहीं है। उसके बाद काउंसलिंग होगी, स्क्रूटनिंग होगी, वेरिफिकेशन होगी। तो काउंसलिंग में क्या होता है कि आपको जो सीट है वो प्रोवाइड की जाती है, आपकी स्क्रूटनिंग होती है, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो चेक किए जाते हैं, आपकी वेरिफिकेशन होती है कि आपके जो फिजिकली वेरिफिकेशन होती है कि क्या आपने ही एग्ज़ाम दिया है, टेस्ट दिया है, आपके ही डॉक्यूमेंट है, वो सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी और उसके बाद आपको जो सीट है वो अलॉट कर दी जाएगी। इसके लिए जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए 60% जो है वो सीटें रखी जाती हैं ताकि वो प्राइवेट कॉलेज जो है वो एडमिशन जो है वो करवा सके। प्राइवेट कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी सारे उसमें भी एडमिशन लेते हैं। अगर उनको गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें फुल हो जाती हैं तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं फ़ीस की अगर बात करूँ तो प्राइवेट कॉलेज की जो स्टार्टिंग फ़ीस है वो 44,000 फ़ीस है जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है। और काउंसलिंग कोटा फ़ीस जो रहेगी वो आपकी 40,000 है, यानी कि जो मैनेजमेंट कोटा होगा उसमें 44,000 है, और काउंसलिंग के थ्रू होगी अगर आपकी एडमिशन तो उसके लिए 40,000 है। और अगर आपकी डाइट में एडमिशन होती है तो उसमें आपकी सिर्फ 8500 8500 रुपये ही आपकी जो फ़ीस है वो लगेगी वहाँ पर। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं लगेगी अगर आप डाइट में एडमिशन लेते हैं। तो अगर आपकी डाइट में एडमिशन नहीं होती, प्राइवेट कॉलेज में लेते हैं, तो 40,000 लगेगी। तो उसके बाद मैनेजमेंट कोटा होता है, उसमें भी आपकी एडमिशन जो है वो हो जाती है, उसके लिए आपको 44,000 जो है वो ये स्टार्टिंग प्राइस है प्राइवेट कॉलेज का। बाकी डिपेंड करता है कौन से कॉलेज की कितनी फ़ीस है। तो इस तरह से नेक्स्ट है माइग्रेशन पॉलिसी। तो अगर किसी को लोकल अपनी डाइट में सीट नहीं मिलती है, किसी दूर डाइट में सीट मिलती है, तो बाद में माइग्रेशन भी हो जाती है जिससे कि वो अपनी डाइट में आ जाते हैं। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो माइग्रेट हो गए अपनी लोकल डाइट में आ जाते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प भी की है कि वो अगर उनको कहीं दूर सीट मिलती है तो वो ज़रूर ले। और काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं बाद में उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट भी किया है कि सर हमारी माइग्रेशन हो चुकी है और हम अपने वापस जो लोकल डाइट है वहाँ पे आ चुके हैं। तो इसलिए जब आपका टेस्ट हो जाएगा तो मैं प्रॉपर आपको सारी चीज़ें जो गाइड करता रहूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं डीएलएड कोर्स करने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको अच्छे से मिलती रहेंगी, सारी जो नॉलेज है वो आपको मिलती रहेगी। तो ये सारी ट्रांसफ़र पॉलिसी एडमिशन पॉलिसी है, माइग्रेशन पॉलिसी है। तो उसके बाद आपका जो भी प्रोसेस होगा वो जल्द ही आपके लिए नोटिफिकेशन है जारी होने वाला है कि जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने किस डेट से लेकर किस डेट तक अप्लाई करना है। तो वो भी जल्द ही नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये एडमिशन पॉलिसी के लिए है। तो फिलहाल आपका एडमिशन पॉलिसी आ चुकी है, इट मीन्स कि आपके एडमिशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। ये 5 नवंबर 2024 को नोटिफिकेशन पॉलिसी जो है वो जारी की गई थी, बट अपलोड जो है वो 8 नवंबर को जारी की गई थी। तो अब आपका जो एडमिशन के लिए जो शेड्यूल है, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो शेड्यूल होगा, आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, आपकी एडमिशन कब होगी, वो सारा एक नोटिफिकेशन अलग से आएगा। तो जैसे ही वो आएगा तो मैं आपको पूरा बता दूंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है। बाकी जो भी फ़ीस है वो आपको पता चल गया है, आपने ग्रेजुएशन में कितने नंबर चाहिए। इसके अलावा अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं टेस्ट के बाद तो उसमें आपको कितने नंबर चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। बट अब आपको सिर्फ एक बात का इंतज़ार है कि इसके एडमिशन का प्रोसेस है वो कब से शुरू होगा। तो जैसे ही वो नोटिफिकेशन जारी होगा तो वो भी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दूँगा या अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूँगा। तो आज की इस वीडियो में ये सारी अपडेट्स थी कि आपने कैसे डीएलएड में एडमिशन लेनी है, उसके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से, SCERT की तरफ से। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, तो लाइक कर देना और इसको शेयर भी कर देना अगर किसी ने डीएलएड का कोर्स करना हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।